नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिविक स्टोरी हब पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ। जल्दी ही इश्की और मीशा दोनों अपने कॉलेज चले गए। तभी मीशा अपने फ़ोन में मेल चेक करते हुए बोली, क्या बात है इश्की, तूने भाई को मना ही लिया। इश्की ने प्राउडली जवाब दिया, और नहीं तो क्या। तभी रेहान मीशा के पास आया और उसने अपने हाथ में पकड़ा रोज़ मीशा की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर मीशा चौंकते हुए बोली, अब ये क्या है। रेहान ने जवाब दिया, ये फूल है, एक फूल के लिए। इश्की एक बार फिर से उसे बीच में टोकते हुए बोली, फिर से फिल्मी लाइन। रेहान ने जवाब दिया, फिल्म के डायलॉग भी असल ज़िंदगी से ही लिए जाते हैं। तभी इश्की ने बात बदलते हुए कहा, बेल, जो भी हो लेकिन आज पूरी लाइब्रेरी की सफाई के लिए रेडी रहना, क्योंकि हमारा रिज्यूम सेलेक्ट हो चुका है। रेहान ने हैरान होते हुए कहा, इम्पॉसिबल। इसकी अपना मेल उसे दिखाते हुए बोली, बेल, ये पॉसिबल हो चुका है। रेहान शौक होकर उसका मेल गौर से पढ़ने लगा और फिर बोला, हाउ इट इज़ पॉसिबल। फिर इश्की ने अपना फ़ोन वापस लेते हुए कहा, अच्छा तो अब हमारा रिज्यूम सेलेक्ट हो गया है और हम बहुत जल्द ही इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। रेहान ने मीशा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम भी इसी ऑफिस में जा रही हो। तो मीशा ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी रेहान बोला, ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ले लूँ। वो क्या है ना, आगे जाकर मुझे भी तो अपना फैमिली बिजनेस संभालना है। और राजवीर सर का तो मैं वैसे भी बहुत ही बड़ा वाला फ़ैन हूँ। तो इश्की ने रेहान को चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा जी, तुम्हें कौन सेलेक्ट करेगा, वहाँ पर काम किया जाता है ना कि गाना गाया जाता है। रेहान ने जवाब दिया, पता है मुझे वहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं कॉलेज टॉपर हूँ और मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जिससे वो लोग मुझे सेलेक्ट कर लेंगे। इश्की ने गुस्से में कहा, इन योर ड्रीम्स मिस्टर रेहान मेहरा। रेहान ने भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, मैं इस ड्रीम को सच करके दिखाऊंगा और राजवीर सर को भी इम्प्रेस कर लूँगा, तुम देखती रहना। इश्की मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, करो तुम मेहनत, क्योंकि तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उनका अटेंशन तो सिर्फ मुझे ही मिलेगा, वो भी फर्स्ट डे से, तुम देख लेना। इश्की की ऐसी बातें सुनकर रेहान हंसने लगा और उसने कहा, यार तुम्हें कितनी गलतफहमी है ना खुद को लेकर। मैं मानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम राजवीर सिंघानिया का अटेंशन एक ही दिन में ग्रैब कर लोगी। इस पर इश्की ने पूछा, अगर ऐसा हो गया तो। रेहान ने जवाब दिया, तो मैं पूरे महीने तुम्हारा कैंटीन का बिल भरूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरा बिल भरोगी। इश्की एक बार फिर से बोली, डन। तभी मीशा ने इश्की को दूसरी तरफ खींचते हुए कहा, अरे पागल, ये क्या किया तूने। याद नहीं भाई ने क्या कहा था कि ऑफिस में हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और तू यहाँ इससे उनकी अटेंशन के लिए शर्त लगा रही है। इश्की मीशा को समझाते हुए बोली, चिल मीशा, ये सब बोलने की बात होती है। तू देखना ऑफिस में भी जब वो हमें देखेंगे तब जरूर हमसे बात करेंगे। तभी मीशा ने पूछा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो। इश्की कॉन्फिडेंस के साथ बोली, ऐसा जरूर होगा। तभी मीशा ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है, पहले इंटरव्यू तो क्लियर करें। इस पर इश्की बोली, अरे हो जाएगा, तू चिंता ना कर। रात का वक्त। इश्की सभी के पास बैठकर डिनर कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर बुआ, उनके बच्चे और राधिका बैठे हुए थे। राजवीर अभी तक घर नहीं आया था। सभी आराम से खाना खा रहे थे। तभी बुआ ने इश्की से पूछा, वैसे इश्की, तुम्हारी फैमिली क्या करती है। मीन इतने बड़े घर की बहू बनी हो तो जरूर तुम्हारी फैमिली भी हमारे टक्कर की होगी। ये सवाल सुनकर सारे घर वाले खाते खाते रुक गए। मीशा को ये सुनते ही गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी इश्की ने जवाब दिया, जी बुआ जी, मेरी फैमिली जरूर कुछ तो करती ही होगी, बड़ा बिजनेस या छोटा ये तो मुझे नहीं पता। वो क्या है ना, कि
कि मैं बचपन से ही उनके साथ नहीं रही। जब मैं पैदा हुई थी तभी उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में भेज दिया था। ये सुनते ही बुआ ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम अनाथ हो और राजवीर ने एक अनाथ लड़की से शादी की है? माँ, आपने ये होने कैसे दिया? पता नहीं ये किसका खून होगी और आप सभी ने इसे इस घर की बहू बनने दिया। तभी पीछे से राजवीर की आवाज आई, किसने कहा कि इश्की अनाथ है? ये बोलकर राजवीर चलता हुआ इश्की के पास आया। राजवीर को देखकर सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अनाथ अनाथ उसे कहा जाता है जिसका कोई ना हो, लेकिन इश्की का पूरा परिवार मैं हूँ। आगे से ऐसी बात मेरी बीवी के लिए कहने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचिएगा। ये बोलकर राजवीर ने इश्की का हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चला गया। जाते हुए उसने एक सर्वेंट से खाना रूम में लाने के लिए भी कह दिया। राजवीर के जाने के बाद दादी ने बुआ को सुनाते हुए कहा, मिल गई तुझे खुशी। क्या जरूरत थी एक बच्ची के बारे में ऐसा बोलने की? एक बार भी तूने नहीं सोचा कि उस बच्ची को कितना बुरा लगेगा। इस पर बुआ बहस करते हुए बोली, तो क्या गलत कहा मैंने माँ? किसी को भी आप सब अपने घर की बहू मान लेते हो। सालों पहले भी यही हुआ था और आज भी। ये सुनते ही अर्णव जी ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, बस करें जीजी, आप कब बदलेंगी? तू चुप कर, जो तूने सालों पहले किया वही आज। बुआ जी आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही अर्णव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया आपका। इतने सालों बाद आई हैं लेकिन घर वालों से मिलने की खुशी की जगह जहर निकाले जा रही हैं। ये कहते ही अर्णव बिना खाए वहां से उठकर चला गया। घर के सारे बच्चे वहां बैठे थे। उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बैठकर अपने बड़ों की लड़ाई देख रहे थे। तभी मीशा ने रूही के पास आकर पूछा, ये बुआ किस बारे में बात कर रही थी? रूही ने जवाब देते हुए कहा, ये तो मुझे भी पता नहीं मीशी। राजवीर इश्की को अपने साथ रूम में लेकर चला गया था और कमरे में जाते ही उसने इश्की से कहा, जब तक वो यहाँ है तुम्हें उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इश्की ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद राजवीर सीधे चेंज करने चला गया और इश्की वहाँ बैठकर प्लेट में खाना निकालने लगी। थोड़ी देर बाद राजवीर चेंज करके वापस आया और इश्की के साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो उठकर अपने स्टडी रूम में कुछ काम करने चला गया और इश्की बेड में आराम से लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद राजवीर वापस रूम में आया और इश्की को गौर से देखने लगा। इश्की आराम से पैर हाथ फैलाकर सो रही थी। राजवीर आया और उसने इश्की को साइड करने की कोशिश की और जैसे ही वो बेड पर लेटा, इश्की ने उसके ऊपर अपने पैर रख दिए। ये देख राजवीर स्माइल करने लगा। सुबह का वक्त, मीशा और इश्की बहुत जल्दी जल्दी में घर से जा रहे थे। तभी कोमल की आवाज़ आई, अरे रुको, अब तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करती जाओ। इस पर निशा ने जवाब दिया, नहीं मॉम, आज हम बहुत लेट हो गए हैं। आज हमारा इंटरव्यू है। अगर ज़्यादा लेट हुई तो कोई ऑफिस में घुसने भी नहीं देगा। तो कोमल ने कहा, अच्छा जब पता था कि आज इंटरव्यू है तो जल्दी उठना था ना। इश्की ने जल्दी जल्दी में जवाब दिया, आंटी हम बाहर ही कुछ खा लेंगे, अभी नहीं, अभी हमें जाने दो। कोमल ने परेशान होते हुए कहा, जो करना है करो तुम दोनों। कोमल के ये कहते ही वो दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में दोनों ने रिसेप्शन पर जाकर इंटरव्यू के लिए पूछा और कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंच गए। उन दोनों ने उस जगह पर जाकर देखा तो पाया कि वहां पर पहले से ही बहुत से स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। ये देख मीशा ने घबराते हुए पूछा, इश्की इतने लोगों के बीच में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? इश्की ने उसे समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर मीशी, बस जो मैंने आंसर दिए हैं उसे रट ले और वैसे ही जवाब दियो। जब राजवीर मुझे सिखा रहे थे कि कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन का आंसर देना है तो मैंने नोट कर लिया था। मीशा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है। तभी उनकी नज़र एक लड़के पर गई जिसने फॉर्मल ड्रेस पहना था। उसे देखते ही दोनों एक साथ बोली, रेहान। तो इश्की ने मीशा से कहा, ये यहाँ भी आ गया है, इसे बिल्कुल भी चैन नहीं है। मीशा ने थोड़ा गुस्से में कहा, तो तुझे किसने कहा था कि इससे शर्त लगाओ? अब देख ये तुझे हराने के लिए क्या क्या करता है। तो इश्की बोली,
कमाल की बात तो ये है कि इसे यहाँ देखकर एक भी लड़की पागल नहीं हो रही। मीशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो ऐसा इसलिए क्योंकि सभी यहाँ पर एक ही हीरो को देखने आते हैं और वो हैं राजवीर सिंघानिया। तो जाहिर सी बात है कि इसके यहाँ होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इश्की ने बहुत प्राउडली जवाब दिया, तू बोल तो सही रही है, और अब मुझे अपने उसी हीरो का इंतजार है। बस वो अब जल्दी से आए और मैं इस लंगूर को दिखाऊं कि मैं कौन हूँ। कुछ ही देर में एक एक करके सभी कैंडिडेट के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए और मीशा, इश्की और रेहान बैठकर अपने टर्न का वेट करने लगे। तभी अचानक से पूरे ऑफिस में खामोशी छा गई, जिसे देखकर सभी लोग समझ गए कि राजवीर ऑफिस में आ गया है। राजवीर ने जब गेट से एंट्री ली तो उसके लेफ्ट साइड समर था और चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड। सभी लोग एकटक राजवीर को देखे जा रहे थे। मीशा और इश्की भी राजवीर को देखने लगे। रेहान राजवीर को देखते ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उसने इश्की को देखा, जिसकी नज़र राजवीर पर ही ठहरी हुई थी। वो उसके पास जाकर फुसफुसाकर बोला, कोई फायदा नहीं है, वो तुम्हें नहीं देखने वाले और इसी के साथ तुम शर्त हारने वाली हो। तभी इश्की ने जवाब दिया, हाँ, सही कहा तुमने, मैं शर्त हारने वाली हूँ, तुम्हारे सपनों में। अब आगे सभी लोग राजवीर को विश करने लगे। इश्की की भी नज़र लगातार राजवीर पर थी, लेकिन राजवीर ने एक बार भी इश्की और मीशा की तरफ नहीं देखा। तभी रेहान ने इश्की को चिढ़ाते हुए कहा, देखो देखो, सर ने तो एक बार भी तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। इश्की ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, फिर राजवीर के पास चली गई। उसने राजवीर को विश किया तो राजवीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देख रेहान हंसते हुए उसके पास आया और बोला, अब तुम कैंटीन का बिल भरने के लिए रेडी रहो। ये सुनकर इश्की ने मीशा की तरफ देखा तो मीशा ने भी ये देखकर ऐसे एक्सप्रेशन दिया जैसे उसमें वो कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद तीनों अपने अपने इंटरव्यू के लिए चले गए और इंटरव्यू देने के बाद अपने कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज में रेहान ने अपने लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और साथ साथ पूरे स्टूडेंट्स को भी अपनी तरफ से पार्टी दी। वहीं इश्की को मजबूरी में सारा बिल देना पड़ा। मीशा को ये सब देखकर बहुत हंसी आ रही थी। तभी मिहिर इश्की की तरफ देखकर बोला, मुझे तो अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि भाई ने तुझे इग्नोर किया। तो रूही ने मिहिर को डांटते हुए कहा, तू क्यों इसे और चिढ़ाए जा रहा है। इस पर मीशा ने कहा, मैंने तो पहले ही वार्निंग दी थी इसे, पर ये मेरी सुनती ही कहाँ है। एक बार बोलना शुरू करती है तो राजधानी एक्सप्रेस की तरफ बोलती ही चली जाती है। मैं पहले ही बोल रही थी कि भाई अपनी कहीं बात से पीछे नहीं हटते। इस बात पर इश्की कुछ नहीं बोली और फिर कुछ देर बाद इश्की ने अफसोस करते हुए कहा, मुझे क्या पता था कि वो ऐसे ही मुझे इग्नोर कर देंगे। एक बार गुड मॉर्निंग का जवाब ही हंसकर दे देते। मीशा ने एक बार फिर से मुस्कुराकर कहा, तू खुद जाकर पूछ ले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी रेहान मीशा के लिए एक केक लेकर आया और उसने बगल में चेयर लगाकर बैठ गया। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मिशी ये केक खाओ, आज पता नहीं क्यों बहुत टेस्टी लग रहा है। फिर उसने कुछ याद करने की एक्टिंग करते हुए कहा, हाँ याद आया, किसी ने मुझे बताया था कि फ्री की चीज़ों का टेस्ट ही अलग होता है। आज पहली बार मैंने फ्री की कोई चीज़ टेस्ट की है। सही में टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये सब सुनकर मीशा को बहुत तेज हंसी आ गई, लेकिन मीशा को यूं हंसते देख इश्की ने गुस्से में कहा, ज़्यादा हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तो तेरे दांत तोड़ दूंगी और कहीं ऐसा ना हो कि सारा गुस्सा तेरे ऊपर ही निकल जाए। तो रेहान ने मीशा की साइड लेते हुए इश्की से कहा, अच्छा जी, मेरे सामने तुम मेरी मीशी को मारोगी। इश्की के एक बार फिर से गुस्से में बोली, तुम्हें क्या मेरे ऊपर शक है, करके दिखाऊं। तभी मीशा ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, अरे तुम दोनों अपनी लड़ाई में मुझे क्यों खींच रहे हो। ऐसे ही बातें करते हुए इश्क और रेहान छोटी छोटी बात पर लड़े जा रहे थे। रात का वक्त, इश्की अपने रूम में गुस्से से बैठी हुई थी। तभी कुछ देर बाद राजवीर आया और इश्की को देखकर समझ गया कि वो गुस्से में है। इसलिए राजवीर सीधा अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और इश्की को देखने लगा। इश्की अभी भी सोफे में वैसे ही बैठी हुई थी। राजवीर उसके पास गया
और इश्की के पास नीचे जमीन पर घुटने के बल बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, बहुत गुस्से में हो? इश्की ने राजवीर को बिना देखे ही जवाब दिया, नहीं होना चाहिए। राजवीर ने बहुत ही शांत तरीके से जवाब दिया, होना चाहिए। लेकिन एक वाइफ को कि उसके हस्बैंड ने उसे इग्नोर किया, लेकिन उस समय वो तुम्हारे सामने तुम्हारा होने वाला बॉस था ना। तो इश्की थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, तो आप अच्छे से तो विश कर सकते थे ना। आपको पता है वहां वो लड़का भी था, वो कितना हंस रहा था मेरे ऊपर, कितना मजाक उड़ाया उसने मेरा। राजवीर ने एक बार फिर से इश्की को समझाते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही लोग हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं, तो क्या हर किसी की बात दिल पर लेकर बैठ जाओगी? इश्की ने राजवीर की कोई भी बात नहीं मानी और उठकर सीधे वॉशरूम में चली गई। राजवीर ने यह देखकर एक गहरी सांस ली और फिर सोचने लगा कि वो अब कैसे इश्की को मनाए। तो अब क्या करेगा राजवीर इश्की को मनाने के लिए? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।